प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के गणित के प्रश्नावली 1.6 के बेसिक और उदाहरण को हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम के बारे में। घातांक के नियम के बारे में समझेंगे कि घातांक का नियम क्या है, किसे कहते हैं घातांक का नियम। तो देखिए, जैसे लिख दिया गया कि a के घात पर 2, हम a स्क्वायर भी पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिए कि जो ये a है इसको हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। और ये ऊपर जो दो लिखा है, ऊपर जो ये 2 लिखा है इसको हम घात कहते हैं। इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में पावर कहते हैं। और ए को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो देखिए, इसमें इसी से रिलेटेड हम लोग नियम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला जो नियम है, यदि आ गया a के घात पर m गुणे a के घात पर n, तो याद रखिए नियम बनता है कि जब आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे? गुणा घात आधार समान है, नीचे वाला अभी तो बताए हैं आधार समान है, तो लिखेंगे a और ऊपर वाले जो घात है उसको जोड़ देंगे, तो लिखेंगे m प्लस n। ठीक। दूसरा नियम कहता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि m के घात पर, यदि a के घात पर m प्लस n बराबर, तो हम इसको लिखेंगे a के घात पर m और बीच में गुणा लगा देंगे, फिर a की घात पर n। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, यदि a के घात पर m भागे a के घात पर n दिया हो, तो जब आधार समान हो तो भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। तो लिखेंगे a के घात पर m माइनस n। कब लिखेंगे? जब m इज ग्रेटर देन n, मतलब m n से बड़ा होगा, तब m में से n को घटा देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यदि a के घात पर m माइनस a के घात पर n दिया हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ठीक इसी तरह से लिख दीजिए, एक माइनस है तो भाग दे दीजिए, a के घात पर m बटे a के घात पर n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? या हम इसको a के घात पर m भागे a के घात पर n ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला जो सूत्र है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर अगला, यदि a के घात पर m ब्रैकेट बंद के घात पर n। अब यहाँ पर नियम बनता है कि जब घात के ऊपर घात हो, तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a और यहाँ पर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा m इंटू n। ये पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, इंटू का चिन्ह मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या a के घात पर m n, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, या हम गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला नंबर, चौथा नंबर, मान लीजिए कि यदि प्रश्न में दे दिया a के घात पर 0 इक्वल टू 1। a का घात यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। अब देखिए इसको हम प्रमाणित करते हैं, कैसे होता है? a के घात पर
ज़ीरो का मतलब हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नियम कौन सा लागू हो रहा है, बताइए कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये वाला नियम लागू हो रहा है। देखिए a के घात पर 1 और इंटू a के घात पर -1। अब देखिए इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, चलिए हम इसको 5वां नंबर बता दे रहे हैं कि जब घात ऐसे दिया हो तो हम इसको लिखेंगे 1/a के घात पर m। जब घात माइनस में दिया हो तो माइनस हटाने के लिए उसको भिन्न में बदल देंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि a के घात पर -1 दिया हो तो लिख सकते हैं 1/a। एक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो अब यहाँ पर समझ लीजिए a के घात पर 1 का कोई मतलब नहीं है। अब a के घात पर -1, तो a के घात पर -1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/a। अब देखिए a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब घटेगा तो 0। अब देखिए कितना मान आ गया, a के घात पर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये होता है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगला नंबर, 6वां नंबर देखिए, यदि आधार भिन्न भिन्न हो, क्या हो, आधार भिन्न भिन्न हो और घात सेम हो, एक जैसी हो। आधार भिन्न भिन्न हो और घात एक जैसी हो तो आधार का आपस में गुणा करा करके और एक ही घात लिख देते हैं, मतलब जो लिखा है। तो ए बी गुणा कराएंगे तो होगा ए बी और घात पे लिख देंगे यही m। अब ऐसा नहीं कि इसको भी गुणा करा देंगे, नहीं, यही एक घात लिख देंगे। अभी हम एक उदाहरण से जैसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के घात पर 3 दे दिया है और गुणे 3 के घात पर 5 दे दिया है। तो देखिए 3 ही दिया है, एक ही जैसा एग्जाम्पल घात होना चाहिए, 3 दिया है। तो देखिए ये आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो हर वाला आधार वाला गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और ऊपर वाला लिख देंगे यही 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम घातांक के नियम को हल करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे, यदि आधार समान हो तो भाग करते समय घातों को घटा देंगे, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा करा देंगे, यदि किसी संख्या के घात पर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब संख्या में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए x + y के घात पर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, 5 के घात पर 0 है, इसका मान भी 1 ही होगा। ठीक है, इसका वीडियो मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ सूत्र के नियम में, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और देखिए यदि घात के ऊपर माइनस दिया हो तो यदि आधार के ऊपर घात माइनस में दिया हो तो माइनस हटाने के लिए उसे भिन्न के रूप में बदल देते हैं। यदि आधार भिन्न भिन्न हो लेकिन घात एक जैसी हो तो आधार का आपस में गुणा करा करके और वही घात को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये सारा घातांक के नियम में आ जाता है। और इसी पर हम पहला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 21 को। ठीक है, देखिए अब देखिए उदाहरण नंबर 21 में 4 सवाल है, चारों को हम सीरियल वाइज करके हल करेंगे। देखिए पहला नंबर दिया है 2 के घात पर 2/3, अब देखिए उदाहरण नंबर 21 सरल कीजिए। दिया है 2 के घात पर 2/3 इंटू, ये दशमलव नहीं है, इंटू है मतलब गुणा का चिन्ह है, 2 के घात पर 1/3। देखिए इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इस पर आधार समान है, देखिए आधार समान है, गुणा का चिन्ह है तो घातों को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए, 2 के घात पर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, यही होगा। अब देखिए
2 के घात पर, अब एक भिन्न का नियम कहता है कि जब हर समान हो, जब हर समान हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए जोड़ दीजिए, क्योंकि हर समान है तो हो जाएगा 2 1 3 और 3/3 कटेगा तो हो जाएगा 1, तो 2 के घात पर 1। ठीक है, और 2 के घात पर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 1/3 के घात पर 5 के होल घात पर 4। अब देखिए यहाँ पर 1/3 के घात पर 5, एक पर कुछ भी घात रखिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो गया 4। अब यहाँ पर नियम देखिए ये वाला लागू करता है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों को क्या करते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं। ये माइनस नहीं है, पॉइंट गुणा का चिन्ह है, इनटू है। ठीक है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा 1/3 के घात पर 5 × 4, तो हो जाएगा 1/3 के घात पर 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर, यदि आधार समान हो तो भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। देखिए ये ऐसा है, इस तरीके से, तो क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, तो अब इसको क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे। तो 7 के घात पर 1/5 में से 1/3 को घटा देंगे। ठीक है, ये घात पर है, और अब यहाँ से लिखेंगे 7 के घात पर, यहाँ से ले लेंगे घात में एलसीएम, तब 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा 3, माइनस 3 × 5 = 15 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना, 7 के घात पर घटाएंगे तो हो जाएगा -2/15। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये वाला प्रश्न, यहाँ पर देखिए, अब देखिए चौथा नंबर, ये होगा इस पर, आधार भिन्न भिन्न हो और घात एक जैसा हो। आधार भिन्न भिन्न हो और घात एक जैसा हो तो क्या करेंगे, आधार का आपस में गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे कि 13 × 17 के घात पर लिख देंगे कितना, 5, और गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 63 91 हासिल 9, 13 × 13 और 9 22, तो हो जाएगा 221 के घात पर 1/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर भी अवश्य करिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।